Welcome friends to our next lecture. In this lecture, we only learn about example of arithmetic progression. Okay. So first example and very important example. This example and next दोनों एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? द पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ एपी आर ए बी एंड सी. रेडी? पीथ टर्म, क्यूथ टर्म एंड आर्थ टर्म क्या है? ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली. सो दैट मैं ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीथ टर्म इज ए मीन्स टी पी इक्वल टू ए, क्यूथ टर्म इज बी एंड आर्थ टर्म इज सी. Ready? TP, TQ and TR is A, B and C. So TP equal to means TN का फॉर्मूला क्या है हमारा? A plus n minus 1 into D. देखो यहाँ पे A ऑलरेडी वेरिएबल हमें क्वेश्चन में दिया है, तो हम फर्स्ट टर्म A नहीं लेंगे, हमने A1 लिया हुआ है. सो A1 प्लस P minus 1, Pth टर्म है P minus 1 into D equal to A. Similarly A1 plus Q minus 1 into D equal to B and A1 plus R minus 1 into D equal to C. उसके बाद हमने देखो यहाँ पे ए बी एन सी मिल गया, और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ए बी एन सी दिए हुआ है, तो वहाँ पे ए बी एन सी की वैल्यू हम रख देंगे. सो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है क्यू माइनस आर इंटू ए, आर माइनस पी इंटू बी, पी माइनस क्यू इंटू सी. अब ए क्या है? ए वन प्लस पी माइनस वन इंटू डी. ओके. आर माइनस पी एज इट इज. बी क्या है? ए वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी एंड प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे रखी है पी माइनस क्यू इंटू ए वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी. उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या किया हमने? देखो ये क्यू माइनस आर है, वो इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ इसलिए ए वन इंटू क्यू माइनस आर, और क्यू माइनस आर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो गया. सिमिलरली आर माइनस पी इंटू ए वन, आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी एंड पी माइनस क्यू इंटू ए वन प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन इंटू डी. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, देखो यहाँ पे A1 है, यहाँ पे भी A1 है और यहाँ पे भी A1 है, तो ये तीनों टर्म में से हम A1 को कॉमन निकाल लेते हैं. तो इनसाइड क्या आएगा ब्रैकेट में? यहाँ से बचेगा Q माइनस आर प्लस यहाँ से बचेगा R माइनस पी प्लस यहाँ से क्या आएगा? P माइनस क्यू. ओके. और उसके रिमेनिंग टर्म्स हैं, तो उसमें कॉमन क्या है? D कॉमन है. क्या कॉमन है? D. सो इनसाइड ब्रैकेट क्या आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम प्लस प्लस कर देते हैं. तो मल्टीप्लाई क्या होगा? देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्यू पी. रेडी? क्यू पी माइनस क्यू, क्यू पी माइनस क्यू माइनस आर पी माइनस माइनस प्लस आर. रेडी? ये फर्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू माइनस माइनस प्लस पी. ओके. एंड लास्ट उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर एंड माइनस माइनस प्लस क्यू. ओके. तो ये पूरा हो गया, हमने सिंप्लीफाई कर दिया है. अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट में देखो क्यू प्लस है तो क्यू माइनस है, आर माइनस है आर प्लस है, पी माइनस है पी प्लस है. रेडी? प्लस माइनस जीरो हो जाएंगे सारे, तो सारे मिला के कुछ क्या हुआ? जीरो प्लस डी. सिमिलरली यहाँ पे ब्रैकेट में देखो यहाँ पे क्यू पी प्लस दिया हुआ है, आगे जाके क्यू पी माइनस है, क्यू माइनस है, क्यू प्लस है, आर पी माइनस है, आर पी प्लस है, आर प्लस है, आर माइनस है, पी प्लस है, पी माइनस है, आर क्यू प्लस है, आर क्यू माइनस है. रेडी? सो यहाँ पे भी जीरो. सो बचा क्या? जीरो इक्वल टू राइट हैंड साइड. रेडी? बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है. रेडी? आपको क्या करना है? डायरेक्टली इसमें देख के नहीं लिखना है, नोट डाउन. क्या करना है? फर्स्ट आप क्वेश्चन लिख लो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो ये लिखो, फिर लेफ्ट हैंड साइड लिखो और ये अपने आप ट्राई करो, वरना ये मल्टीप्लिकेशन आप नहीं कर पाओगे अच्छे से. सो ये आपको अपने आप ट्राई करना है, सिर्फ इतना आपको लिख के फिर ये ट्राई करो अपने आप नोट डाउन करने के टाइम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पी क्यू एन आर टर्म, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एन आर टर्म ऑफ ए पी आर ए बी एन सी. देखो यहाँ पे टर्म दी थी कि पीथ टर्म इज ए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सम ऑफ पीथ टर्म इज ए मीन्स एस पी इक्वल टू ए, एस क्यू इक्वल टू बी, एस आर इक्वल टू सी, ऐसा दिया हुआ है. और प्रूव कुछ ऐसा करना है हमें.
तो हमारा एस पी का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो अगेन यहाँ पे a नहीं लिया हमने, a1 लिया है, और एस पी है तो p/2 इंटू 2a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी क्या है, a। सिमिलरली एस q/2 2a प्लस 1 प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू b, एंड r/2 इंटू 2a1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू c। तो देखो यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है, यहाँ पे a/p दिया है, तो ये जो p है उसको यहाँ पे जाने दूँ तो a/p हो जाएगा। तो वहीं किया हमने, p को सामने जाने दिया, यहाँ पे a/p हो गया, यहाँ पे 1/2 बचा, बाकी सब सिमिलर ऐसे ही है। तो यहाँ से क्या जाएगा, q जाएगा, क्योंकि b/q है और c/r है, तो r जाने दिया हमने। फिर हमने क्या किया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अगेन a/p की वैल्यू हमने रख दी, a/p की वैल्यू क्या थी, ये पूरी यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने इंटू q माइनस r, b/q वैल्यू यहाँ पे ले ली हमने इंटू r माइनस पी, एंड c/r की वैल्यू यहाँ से ले ली हमने, क्या होगी, इंटू p माइनस q। अब नेक्स्ट वापस वहीं, सब में से पहले तो 1/2 कॉमन निकाल लिया, रेडी। सब टर्म में से ये टर्म में 1/2 है, ये टर्म में 1/2, ये टर्म में 1/2, सो 1/2 हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में हमने क्या किया, सबको ये जो q माइनस r है वो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी किया, r माइनस पी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सिमिलरली p माइनस q है वो इसके साथ और इसके साथ सब मल्टीप्लाई कर दिए, अगले एग्जाम्पल के जैसे ही है, रेडी। आगे 1/2, चलो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म क्या कॉमन निकाल के देगी, 2a1, क्या देगी, 2a1। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से q माइनस r प्लस यहाँ से r माइनस पी प्लस वहाँ से p माइनस q। ओके, नेक्स्ट बाकी जो 3 टर्म है उसमें से कॉमन क्या आएगा, d, और बचेगा क्या, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। हमें पता है क्या होने वाला है, वहीं हमने लास्ट में किया था। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, pq माइनस r माइनस 1 इंटू q माइनस माइनस प्लस r, रेडी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, qr माइनस p इंटू q माइनस r एंड प्लस p, एंड लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस rp माइनस rq माइनस p प्लस q। ओके, और ये बड़ा ब्रैकेट जो था वो क्लोज हो गया। ओके, सो 1/2 2a1 इंटू q प्लस q माइनस p माइनस r माइनस, सभी एक दूसरे के साथ कैंसल, सो ये हो गया 0, प्लस d इन ब्रैकेट pq प्लस pq माइनस r, सॉरी यहाँ पे हमने कहीं मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे सेकंड लास्ट में r माइनस आएगा, यहाँ पे देख लेते माइनस माइनस प्लस r आएगा, रेडी। यहाँ पे ये क्या हुआ, ये होगा pr होगा, ये क्या होगा pr माइनस pr प्लस r माइनस, ओके, माइनस q प्लस q, p माइनस p प्लस qr माइनस qr प्लस। थोड़ी बहुत मिस्टेक है, हमें पता है कि 0 प्रूव करना है तो कहीं से भी हम ऐसे जुगाड़ कर ही लेंगे। ओके, सो ये 1/2, ये 0 प्लस 0, आंसर इज 0 राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूव हो गया। सो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेडी। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, एसपी लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ये लिखना है, और इसके बाद जो भी स्टेप है वो आपको अपने आप करने हैं, इसमें देख के नहीं करने। ओके, नोट डाउन करिए। Okay friends, our next question, the sum of n terms of two APs are in the ratio 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of their 18th term. देखो क्या दिया हुआ है, हमें रेशियो दिया हुआ है Sn और दूसरा मैं बोल देता हूँ S-n, रेडी। सबको तो Sn नहीं बोल सकता हूँ, 2 डिफरेंट AP है इसलिए। सो फर्स्ट है Sn, दूसरा है Sn डैश, तो उसका रेशियो है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ओके, अब देखो इसमें क्या है, हमने कल जो एक लेक्चर में देखा था कि Sn का जो फॉर्म होता है AP का वो ऑलवेज ऐसा होता है Cn² प्लस Dn। तो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है, 5n प्लस 4 लिखा है,
यहाँ पे भी 9n + 6 लिखा है, अगर मैं इसको पर्टिकुलर ऐसा दोनों को कंपेयर करूँ तो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ होगा, तो यहाँ पे n² और इंटू n ही होगा, यहाँ पे भी n² इंटू n ही होगा, लेकिन दोनों का n कॉमन निकल के कैंसिल हो गया होगा। रेडी। बाकी जनरली हमें Sn का जो जनरल फॉर्म AP का वो ऐसा ही होता है Cn² + Dn। चलो, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें 18th टर्म का रेशियो लेना है, हमें T18/T'18 फाइंड करना है। तो देखो इसका डायरेक्ट एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ। रेडी, कि Sn/Sn' में से हमें Tn/Tn' में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना होगा, अगर आपको Sn/Sn' में से किस में कन्वर्ट करना है, Tn/Tn', तो जो हमारा शॉर्टकट है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी n दिखे वहाँ पे आपको 2n - 1 लिख देना। क्या लिख देना है, n = 2n - 1 लिख देना है। सो मैंने यहाँ पे Sn/Sn' को किस में कन्वर्ट किया, Tn/Tn' में। सो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 5 × n की जगह पे 2n - 1 + 4 अपॉन 9 × n की जगह पे 2n - 1 + 6। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। Tn/Tn' = 5 × 2 = 10n -5 + 4, so -1, and 9 × 2 = 18n -9 + 6 -3। ओके, चलो अब कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 18th टर्म। सो n = हम 18 रख देते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलो 10 × 18 -1 अपॉन 18 × 18 -3। रेडी। अब इसका सिंप्लीफिकेशन आप कर लेंगे, आपको अच्छे से आता है। ये होगा 180, ये होगा कुछ 326 अराउंड। रेडी, तो ये आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो आपको रेशियो कौन सा मिलेगा, T18/T'18। लेकिन क्या करना है, अगर Sn/Sn' दिया है उसमें से कन्वर्ट करना है Tn/Tn' में। सम ऑफ n टर्म का रेशियो दिया है और हमें टर्म का रेशियो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में n की जगह पे क्या लिख देंगे, 2n - 1। अगर उसका उल्टा है क्वेश्चन में कि Tn/Tn' दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है Sn/Sn' में। रेडी, तो हम क्या करेंगे, n = n + 1/2 रख देंगे। सो ये आपको नोट करके लिख लेना है साइड में, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, MCQ में भी आ सकते हैं। ओके, JEE में। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है कि अगेन सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है 2 APs का, क्या है, Sn/Sn' 7n + 1 अपॉन 4n + 27। चलो इसको किस में कन्वर्ट करना है, वापस फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म, तो टर्म में कन्वर्ट करना है। सो Tn/Tn' क्या होगा, 7 n की जगह पे क्या रख दे, 2n - 1 + 1 अपॉन 4 n की जगह पे 2n - 1 + 27। रेडी, चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 7 × 2 = 14n -7 + 1 मीन्स -6, 4 × 2 = 8n -4 + 27, सो 23। ओके, ये क्या है, Tn/Tn' है। चलो हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, 11th, सो T11/T11'। सो n की जगह पे हम 11 रख देते हैं। 8 × 11 + 23, ये कितना होगा, 130, 154। ओके, -6 अपॉन 88 + 23। चलो ये कितना होगा, 148 अपॉन 8 + 3 11, 8 × 2 = 11 1। इसमें कुछ कैंसिल नहीं होगा, फिर भी देख लेना। ओके, ये आपको कैलकुलेशन कर लेना है। सो नोट डाउन करिए। Okay, our next question, which term of the sequence 2005, 2000, 1995, 1990 ... is the first negative term? अब देखो ये हम सीक्वेंस देख रहे हैं 2005, 2000, 1995, 1990, तो ये कम हो रहा है। रेडी, सो कहीं पे जाके ये 0 से क्रॉस करेगा और जैसे ही 0 से क्रॉस करेगा तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलेगी। वो कौन से नंबर की टर्म है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो देर इज 2 टेक्निक or more than 2 technique also available, but we are here only 2 technique.
सो फर्स्ट में क्या किया हमने, देखो हमें पता है कि 2005, 2019, 95 में कहीं पे जाके जीरो तो होगा, रेडी, क्योंकि 5 कम हो रहा है और ये जो सीक्वेंस है 5050, तो जीरो तो आने वाला है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये कितनी टर्म है वो हम फाइंड कर लेंगे। अगर ये हमें पता चल गया कितनी टर्म है, तो इसके बाद वाली जो एग्जैक्टली टर्म होगी मीन्स -5, वो कौन से नंबर की टर्म है वो हमें मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल होने वाला है, रेडी। सो इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, लास्ट टाइम तो जीरो है, सो हमें n का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, L - a/d + 1। ओके, लास्ट टर्म क्या है 0 माइनस फर्स्ट टर्म है 2005 अपॉन d है -5, रेडी। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म d मिलेगा -5 और +1। सो जीरो तो नहीं है, ऐसा ही सोचना है एडिशन में। -2005 अपॉन -5 वो होगा 401 + 1 मीन्स 402। सो यहाँ पे हमें ये पता चल गया ये टोटल कितनी टर्म है 402। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 403rd टर्म, रेडी। 403rd टर्म वो कौन सी होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके, सिमिलरली ये सेकंड टाइप से हमने क्वेश्चन किया है। क्या किया है, तो हमें ऐसा n फाइंड करना है कि जो nth टर्म है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहे। सो कितने n तक आपका nth टर्म है वो पॉजिटिव रहे, वो हमें फाइंड करना है। सो nth टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 इंटू d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो a है 2005 एंड d है -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो n क्या मिलता है वो हम देखते हैं पहले, कि 2005 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और -5 हमने आगे लिख दिया, -5 n - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -2005। अब दोनों साइड हम -5 से डिवाइड करेंगे, लेकिन देखो मैंने आपको इनइक्वालिटी का रूल्स बताया था, अगर दोनों साइड हम नेगेटिव मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं तो हमारा जो इनइक्वालिटी वो चेंज हो जाएगा। सो हम -5 से जैसे ही डिवीजन करेंगे तो यहाँ से तो -5 निकल जाएगा, तो n - 1 बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे अगर -5 से डिवीजन लगाए तो आंसर आएगा 401, और 1 जो यहाँ नेगेटिव है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 402। एडिशन सब्ट्रैक्शन में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सो आंसर n लेस देन इक्वल टू 402। तो जब तक आपका n जो है वो 402 या उससे कम रहेगा, रेडी, 402 या उससे कम रहेगा, तब तक आपका tn पॉजिटिव रहेगा। लेकिन 402 से आगे बढ़े मीन्स 403rd टर्म जो मिली हमें वो क्या होगी, हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, रेडी। तो ये दोनों टेक्निक आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये इसकी जो सीक्वेंस है उसमें जीरो ना भी आए, रेडी, और इससे कोई ऐसी अटपटी हमें सीरीज दी हुई हो तो उसको हमें पता भी नहीं चलेगा इसमें जीरो आएगा कि नहीं आएगा। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये वाला, रेडी। यहाँ पे अगर पॉइंट में आंसर आ गया ऐसा आएगा कुछ, n इज लेस देन इक्वल टू 402.7, तो तब भी हमें पता है इसके n जो है 402.7 उससे लेस देन में कितने इंटीजर आते हैं, तो 402 तक सारे इंटीजर आते हैं, तो 403 है वो हमारा आंसर है। ओके, सो ये है, ये परफेक्ट है टेक्निक। ये कब, ये जब हमें पता है कि जीरो आने वाला है तो हम ले सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ AP 40 + 38 + 36 + 34 + 32। तो यहाँ पे भी देखो ये कम हो रही है, तो मैक्सिमम सम ऐसा नहीं है कि ये दो, अगर इन दोनों का सम लिया तो कुछ होगा, इन तीनों का सम लिया तो उससे भी बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा सम कब मिल रहा है, तो हमें पता है जब हम 0 तक लेंगे तब सबसे ज़्यादा सम मिलेंगे, और 0 नहीं लेंगे, अगर 2 तक लेंगे तो भी मिलेगा, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू नहीं लेंगे। लेकिन उससे कम लिया, अगर 2 नहीं लिया, 4 तक लिया, हमें पता है ना 4 2 सब आने वाला है इसमें। सो 4 तक लिया तो 2 वाला जो सम है वो उससे ज़्यादा होने वाला है 4 वाले से, और इससे आगे बढ़े, अगर -2 यहाँ पे लिया तो वापस सम कम होगा क्योंकि नेगेटिव टर्म आने लगी। तो मैक्सिमम सम या तो यहाँ पे आप 2 लीजिए या तो आप 0 लीजिए। ओके, मैंने यहाँ पे 0 लिया है। सो सबका एडिशन कर दो, वो हमारा आंसर है। तो पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कितनी टर्म है। सो उसके लिए n का फॉर्मूला लगा दिया, L - a/d + 1। लास्ट टर्म क्या लिया हमने, 0 माइनस a कितना लिया 40 डिवाइड बाई -2 + 1। 40/2 कितना होगा 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। तो टोटल कितनी ये टर्म है 21 टर्म है। ओके, चलो डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, लास्ट टर्म हमें पता है 0, तो वहीं लगा देंगे n/2 a + l।
n कितना है हमारे पास 21, ओके, डिवाइड बाई 2, a कितना है 40 और लास्ट टर्म है 0। इन सब का सॉल्यूशन करो, आंसर मिल जाएगा 420। सो ये मैक्सिमम सम होगा। रेडी, कितनी टर्म का? 21 टर्म का, या एक कम लो, 0 ना लो तो 20 टर्म का। लेकिन 19 टर्म, 18 टर्म या 22 टर्म, 23 टर्म, इन सब का एडिशन लिया, इससे कम ही आएगा, इससे ज़्यादा कभी आएगा नहीं। ओके, सो 1 बाय 1 नोट डाउन करिए। Okay, next an important question, कि if a1 a2 a3 dot an are in arithmetic progression AP where ai greater than 0 means ये सब पॉजिटिव है। रेडी, then prove that 1 upon under root a1 plus under root a2 plus 1 upon under root a2 plus under root a3 plus dot 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 ऐसे सब कुछ दिया हुआ है इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट an। ओके, सो ये हमें प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। 1 अपॉन रूट a1 प्लस रूट a2 प्लस 1 अपॉन रूट a2 प्लस रूट a3 प्लस 1 अपॉन रूट a3 प्लस रूट a4 प्लस डॉट 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 1 अपॉन रूट an माइनस 1 प्लस रूट an। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, देखो ये अंडर रूट प्लस अंडर रूट, तो इसका हम क्या करते हैं 1 अपॉन रूट a1 प्लस रूट a2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं रूट a1 माइनस रूट a2 से, रूट a1 माइनस रूट a2 से। रेडी, हमने इससे इसका जो प्लस है उसका माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवीजन किया। सिमिलरली 1 अपॉन अंडर रूट a2 प्लस अंडर रूट a3, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a3 से, अंडर रूट a2 माइनस रूट a3 से। इसको भी ऐसे ही करेंगे, प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म को भी ऐसे ही लगा देते हैं 1 अपॉन रूट an माइनस 1 प्लस रूट an, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, रूट an माइनस 1 माइनस रूट an अपॉन रूट an माइनस 1 माइनस रूट an। ओके, चलो न्यूमरेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐसे ही बचेगा रूट a1 माइनस रूट a2 अपॉन क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मल्टीप्लाई क्या होगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, उसका मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a1 माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर a2 प्लस सिमिलरली यहाँ पे अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a3, तो क्या बचेगा यहाँ पे डिनोमीटर में a2 माइनस a3, वहीं पे वापस x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे जो हमने थर्ड टर्म लिखी होगी उसका क्या होगा, अंडर रूट a3 माइनस अंडर रूट a4 अपॉन a3 माइनस a4 प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म का क्या होगा, अंडर रूट an माइनस 1 माइनस अंडर रूट an अपॉन an माइनस 1 माइनस an, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस आएगा, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो अब भी कॉमन डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे उल्टा दिया है, रेडी, a2 माइनस a1 होता तो वो क्या आएगा, d आएगा, तो a1 माइनस a2 है तो क्या आएगा, अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2, तो ये होगा माइनस d। रेडी, कॉमन डिफरेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है, a2 माइनस a1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ पे उल्टा दिया है a1 माइनस a2, तो अब क्या होगा, माइनस d। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, क्योंकि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो d मिलेगा, उसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस d। तो सबके डिनोमीटर में क्या आ जाएगा, माइनस d, अंडर रूट a3 माइनस अंडर रूट a4 क्या आएगा, माइनस d प्लस डॉट 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 अंडर रूट an माइनस 1 माइनस अंडर रूट an, यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस d। तो सबके डिनोमीटर में माइनस d है, तो सब में कॉमन निकाल लेते हैं हम, माइनस 1/d कॉमन, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ न्यूमरेटर अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 प्लस अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a3 प्लस अंडर रूट a3 माइनस अंडर रूट a4 प्लस डॉट 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 अंडर रूट an माइनस 1 माइनस अंडर रूट an। ओके, चलो अब देखो माइनस 1/d जो है उसको ऐसे ही रख देते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल,
ऐसे ये माइनस अंडर रूट A4 जो है उसके बाद वाले के साथ कैंसिल होगा। सिमिलरली an-1 है उसके आगे वाले के साथ कैंसिल होगा, तो बचेगा कौन, अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट AN। चलो अभी ये हमारा है वो आंसर नहीं है, रेडी, ऐसा कुछ लाना है। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस लाना है, तो हम वापस क्या करते हैं, देखो जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे वापस लिख देते हैं 1/d क्या है, अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट AN। तो इसको मैं क्या करता हूँ, वापस मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट AN के साथ, अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट AN, क्योंकि डिनोमीटर में हमें कुछ ऐसा ही चाहिए, रेडी, प्रूव करना है उसमें। सो माइनस 1/d न्यूमरेटर में क्या होगा, अगेन x माइनस वाई एक्स प्लस वाई मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रेडी, मीन्स A1 माइनस AN, ओके, अपॉन अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट AN। चलो माइनस 1/d एज इट इज, A1 एज इट इज, माइनस nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, AN का, nth टर्म का फॉर्मूला Tn का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे A1 है प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। सो अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट AN एज इट इज, रेडी, डिनोमीटर एज इट इज 1/d। अब देखो ये जो ब्रैकेट ओपन होगा, सो A1 कैंसिल हो जाएगा, A1 माइनस A1 हो जाएगा, सो माइनस इसको भी लगेगा, क्या बचेगा, माइनस n-1 इंटू डी अपॉन अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट AN, ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते। चलो ये माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और डी कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा क्या, माइनस माइनस प्लस n-1 अपॉन अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट AN। देख लो हमारी राइट हैंड साइड आ गई, रेडी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन लिख के अपने आप प्रूव करना है, रेडी। एक बार इसे तो देख लीजिएगा, फिर अपने आप ट्राई कीजिए प्रूव करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी 2 क्वेश्चन किए थे, उसके बाद भी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके अपने आप ट्राई कीजिए, ओके। चलो देखो JW में क्या करते हैं, तो यहाँ पे AN ये सब कुछ दिया है, अगर वो n नहीं देंगे, n की जगह पे कुछ यहाँ पे फिक्स कर देंगे कि भाई चलो 7 टर्म है तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा, तो आंसर में क्या आएगा, 7 होगा, तो 7-1 6 अपॉन अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A7। तो ऐसे JW वाले क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, ओके। सो आप आंसर नोट डाउन कर लीजिए। Okay, next important question, A1, A2, A3, AN are in AP. Then prove that 1 upon A1 into A2 plus 1 upon A2 into A3 plus 1 upon A3 into A4 plus dot 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 plus AN minus 1 into AN equal to n minus 1 upon A1 into AN. So ये हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिया हुआ है यहाँ पे। अब देखो A1 इंटू A2 है, यहाँ पे ऊपर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, न्यूमरेटर में हमें 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं D से मल्टीप्लाई करता हूँ और D से आगे डिवीजन लगा देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमने D आया है, यहाँ पे सब जगह पे D आ जाते हैं, आगे 1/d कर दिया। तो जो D है हमारा कॉमन डिफरेंस, उसकी जगह पे A2 माइनस A1 लिख सकते हैं हम, रेडी। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा, D। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या होगा, D। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या होगा, D। n टर्म माइनस n-1 टर्म मीन्स किसी भी टर्म माइनस उसके आगे वाली टर्म D ही होगा। सो D के जगह पे यहाँ पे A2 माइनस A1, यहाँ पे A3 माइनस A2, यहाँ पे A4 माइनस A3 और यहाँ पे AN माइनस 1 हमने लिख दिया और आगे क्या कर दिया 1/d, ओके। तो ये दोनों सिमिलरली है, सिर्फ यहाँ पे D से मल्टीप्लाई और D से डिवीजन किया, ओके। चलो अब क्या करते हैं, हम सेपरेटली डिवीजन लगा देते हैं। A2 अपॉन A1 इंटू A2 क्या होगा, A2 कैंसिल, 1 अपॉन A1 बचेगा, माइनस A1 अपॉन A1 इंटू A2, दोनों को मिलेगा, डिवीजन है इसलिए। सो A1 कैंसिल, 1 अपॉन A2। सिमिलरली यहाँ पे A3 डिवाइड बाई A2 A3, सो 1 अपॉन A2 माइनस A2 अपॉन A2 A3 कैंसिल, 1 अपॉन A3। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन A3 माइनस 1 अपॉन A4 प्लस डॉट 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 AN से डिवीजन इन दोनों का करेंगे हम, ये दो कैंसिल, AN-1 बचेगा, माइनस इन दोनों का डिवीजन होगा, सो 1 अपॉन AN बचेगा। अब देखो ये माइनस 1 अपॉन A2 ये प्लस 1 अपॉन A2 है, ये माइनस 1 अपॉन A3 ये प्लस 1 अपॉन A3 है, ये माइनस 1 अपॉन A4 उसके बाद वाली टर्म में प्लस 1 अपॉन A4 होगा, ये उसके आगे वाली टर्म के साथ माइनस होगा, रेडी।
सो हमारा कौन सा टर्म बचेगा, फर्स्ट टर्म बचेगा और लास्ट टर्म बचेगा। जब भी ऐसा पेयर दियो ना, तब मैंने जैसे बोला कि ये फर्स्ट यहाँ से बच रहा है तो वहाँ से लास्ट बचेगा, यहाँ से सेकंड बच रहा है तो वहाँ से सेकंड लास्ट बचेगा। ओके, ये आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। सो 1/a1 माइनस 1/an, आगे 1/d एज इट इज़। अब वापस यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, an माइनस a1/a1 इंटू an, तो a1 इंटू an आ गया, हमें जो प्रूव करना है। अब यहाँ से कुछ भी करके हमें d निकालना है। सो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, रेडी, a प्लस n-1 इंटू डी माइनस a1 एज इट इज़। a1 दोनों से कैंसिल हो जाएगा, ये a1 कैंसिल, ये बचेगा इसके डिवाइड बाई डी, तो डी भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ n-1/a1 इंटू an। ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड, रेडी। तो इसमें से कैसे जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आता है, देखो ये क्वेश्चन सोचोगे ऐसा कुछ दिया हुआ है, a1 इंटू a4 इक्वल टू 3, रेडी। सो 1/a1 इंटू a2 प्लस 1/a2 इंटू a3 प्लस 1/a3 इंटू a4, इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो अगर आपको ये सब कुछ रिमेंबर है तो आपको पता है कि इसका आंसर जो है वो n-1/a1 इंटू an होता है। सो n कितना है जो लास्ट में हो, 4, रेडी, ऐसा नहीं है कि 3, 4 लास्ट में जो है वो n है, यहाँ पे लास्ट में जो है वो n है। सो ये जो है वो n है। सो n-1 मीन्स 3/a1 इंटू an, a1 इंटू a4, तो a1 इंटू a4 कितना दिया हुआ है, 3, तो आंसर आ जाएगा 1। वरना ना तो आपको a2 की वैल्यू दी है, ना a3 दिया है, ना कुछ भी दिया है। अगर ये आपको रिमेंबर है तो आंसर आएगा आपका, रेडी। सो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको सिर्फ ये लिखना है। वैसे कैसे लिखना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड आप लिख लीजिए, फिर ये आपको अपने आप ट्राई करना है, सॉल्व करना है। जितना आप अपने आप ट्राई करेंगे, लिखेंगे, उतना आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। इसमें देख देख के लिख लेंगे तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एस एन इक्वल टू 1² माइनस 2² प्लस 3² माइनस 4² प्लस डॉट 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 माइनस 2002² प्लस 2003²। देखो ये कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, प्लस माइनस है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलवेज या एडिशन हो रहा है या कुछ कम हो रहा है, ऐसा होता है। सो हमने क्या किया, ये हमें टोटल टर्म कितनी है, 2003 टर्म है। क्या है, 2003 टर्म है टोटल। सो हमने दो की पेयर लगाई। अगर ये टोटल 2003 है तो ओड है तो सब 2 की पेयर में एक बचेगा लास्ट में। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ही एक बचा लिया, 1 का स्क्वायर साइड में रख दिया। अब इन दोनों का पेयर बनाया 3² माइनस 2², 3² को आगे ले लिया, 2² को माइनस जाने दिया। इसके आगे जो 5² होगा उसको आगे ले लिया, 4² को माइनस कर दिया। ऐसे ही लास्ट जो 2 थे उसमें 2003² को आगे ले लिया, 2002² को माइनस जाने दिया वापस। सो ये जो है 1² तो 1 होगा। अब ये है x² माइनस y² है, ये क्या है, x² माइनस y²। तो इसको क्या खुलेगा, x² माइनस y x प्लस y, x माइनस y x प्लस y। ये ओपन क्या होगा, x माइनस y x प्लस y। तो 3 माइनस 2 3 प्लस 2। सिमिलरली 5² माइनस 4² क्या होगा, 5 माइनस 4 5 प्लस 4। एंड लास्ट में 2003² माइनस 2002², x² माइनस y²। अगेन 2003 माइनस 2002, 2003 प्लस 2002, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, रेडी। अब जो भी ये सब्ट्रैक्शन है, देखो 3 माइनस 2 5 माइनस 4, इसके बाद होगा 7 माइनस 6, उसके बाद 9 माइनस 8, सब 1 हो गए, ये सब 1 हो गए, ये भी 1 हो रहा है 2003 माइनस 2002। तो बाकी जो बचे फिर वापस 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 4 9, 9 इंटू 1 9। इसके बाद वाली टर्म क्या होती, 7 माइनस 6 7 प्लस 6, सो 7 प्लस 6 13 होगा, डॉट डॉट डॉट। लास्ट में क्या बचेगा, 2003 प्लस 2002 5 4005 इंटू 1 4005। अब देखो ये क्या है, ये है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों, क्योंकि 4 4 4 4 इंक्लूड हो रहा है। देखो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, मैंने बोला था, और डॉट 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 ऐसे करके 4005। तो इनका एडिशन फाइंड करना हमें आता है। तो फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, L माइनस ए बाई डी प्लस 1, रेडी। फॉर्मूला में n चाहिए हमें। सो L क्या है, लास्ट टर्म 4005 माइनस 1/4 प्लस 1। ये आप हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 1002। ओके, सो n नंबर ऑफ टर्म हमें क्या मिल गई 1002। n/2 a प्लस एल, n/2 एक n कितना है 1002 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 4005। सो ये बचेगा 501 और ये हो जाएगा 4006। इसका मल्टीप्लिकेशन अब आप कैलकुलेटर में कर लीजिए। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और ये सब क्वेश्चन आपको तभी लाइट हो गया, आपका दिमाग तभी स्पार्क करेगा जब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी। जब जो भी आपको वर्कशीट मिल रही है, जो भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, वो सब आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। रेडी? जितने ज़्यादा MCQ आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आप JEE का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वरना ये चैप्टर ईजी है वो भी नहीं होगा। ये चैप्टर का MCQ तो आना ही चाहिए हमको। ओके, सो नोट डाउन करिए आप। ओके फ्रेंड्स, तो आज का आपका होमवर्क में 2 चीज़ है। फर्स्ट जो है वो आप आज हमने जितने भी सम किए हैं, ओके, उसको आपको अपने आप लिखना है। मैंने जो हर बार यहाँ पे बोलता जा रहा हूँ कि आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखना है और फिर आपको जो आंसर है वो अपने आप लिखना है। ओके, जो फेयर बुक है उसमें। और फर्स्ट ये काम करना है आपको। और जो दूसरा है वो और कुछ नहीं है, बस आपको घर में जो भी लोग मिल रहे हैं आपको, उनको स्माइल दीजिए। ओके, हंसते रहिए और सबको हंसाते रहिए। बस इतना ही है आज, और कुछ एक्स्ट्रा वर्क में नहीं है। सो थैंक यू।